गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है और साथ के साथ आपको इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह आशा करते हैं कि आप हमेशा नई ऊंचाइयों को छुएं, जीवन में सफलता प्राप्त करें और जो भी कार्य करें उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो, आपका विवेक हर समय आपका साथ दे। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी भौतिक विज्ञान की क्लास है वो फिर से शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात करी थी और प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपने देखा भी था क्या था लास्ट में, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे लास्ट टाइम। और हमने क्या किया था, बताया था कि लिनार्ड और हॉलबॉक्स ने प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में एक कांच या क्वार्ट्ज की एक निर्वातित नलिका ली थी ये, और इस निर्वातित नलिका में दो इलेक्ट्रोड लिए थे। एक इलेक्ट्रोड तो ये था और दूसरा इलेक्ट्रोड ये वाला जो एनोड का काम कर रहा था, ये एनोड था और ये क्या था, कैथोड था। इधर एक विंडो रखी थी अपन ने कांच की, ये वाली। ये विंडो किसके लिए थी, इधर से प्रकाश इस सी प्लेट पर कैथोड पर आपतित कराने के लिए ये विंडो अपन ने रखी थी। ठीक है, फिर क्या था, इधर से प्रकाश आपतित हो रहा था इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ कोई प्रकाश स्रोत ऐसा रखा हुआ था। ठीक है, ये आपतित प्रकाश किरणें थी। ये प्लेट जो है कैथोड के रूप में जिसको अपन काम में ले रहे हैं, ये प्रकाश संवेदी थी। कैसी थी, प्रकाश संवेदी। इधर अपन ने सर्किट जोड़ ही रखा था। ठीक है, वो आगे की बात है, वो कल अपन ने देख रखा था, वही जोड़ रखा था, सारी बात हो रही थी, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे जो इधर मूव कर रहे थे एनोड की तरफ, ये अपन देख रहे थे, है ना। ये वाली स्थिति थी। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ भी देखे थे, ये, है ना, ये वाली स्थिति थी। हम क्या कर रहे थे, इसके जो प्रेक्षण थे वो ले रहे थे कि लिनार्ड और हॉलबॉक्स ने जो प्रेक्षण लिए थे उनमें उनको क्या प्राप्त हुआ, उनकी अपन व्याख्या कर रहे थे। दो अपने पास हो चुके थे उसमें। पहला कौन सा हो चुका था, विद्युत धारा थी, उस पर विभव का प्रभाव अपन देख चुके थे कि जैसे जैसे अपन पोटेंशियल इस एनोड का पॉजिटिव रखते हैं, कैथोड के सापेक्ष एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव रखते हैं और उसको जैसे जैसे बढ़ाते हैं धारा का मान बढ़ता हुआ एक संतृप्त स्थिति में पहुंच जाता है। यानी जितने भी यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे वो सारे के सारे कहाँ पहुँच जाते हैं, एनोड पर पहुँच जाते हैं, परिपथ में धारा बह जाती है। लेकिन जब अपन इसका उल्टा करते हैं, उल्टा का मतलब क्या हुआ, इसका जो विभव है वो कैथोड के सापेक्ष किस पर रखते हैं, नेगेटिव वाली स्थिति में, ऋणात्मक विभव रखते हैं कैथोड के सापेक्ष, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनका क्या होगा, प्रतिकर्षण। एक स्थिति ऐसी आएगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी एनोड का जो ऋणात्मक विभव है वो इतना अधिक कर देंगे अपन कि इधर से आने वाला मैक्सिमम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा एनोड पर। समझ गए। तो उस स्थिति में अपने पास क्या आया था, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया था, eV0, कि मैक्सिमम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी कहाँ नहीं पहुँच पाया, एनोड पर, क्योंकि एनोड पर अपने इतना ऋणात्मक विभव V0 लगा दिया जिसकी तुल्य ऊर्जा ये रही। ठीक है, ये जो विभव था इस कंडीशन में, ये विभव क्या कहलाता है, निरोधी विभव। क्या कहलाता है, निरोधी विभव। इसकी अपन ने बात करी थी कल। पहली घटना तो ये थी अपने पास। दूसरी घटना क्या थी, या दूसरा जो प्रेक्षण था वो क्या था, दूसरा प्रेक्षण अपने पास ये था कि जो धारा थी वो तीव्रता के क्या रही थी, धारा तीव्रता के क्या रही थी, समानुपाती थी। ये तीव्रता है, ध्यान देना। समानुपाती का मतलब रेखीय परिवर्तन था। जैसे जैसे अपन तीव्रता का मान बढ़ाते जाते हैं, यहाँ आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इस परिपथ में प्रकाशिक धारा का मान भी क्या होता है, संतृप्त धारा का मान भी बढ़ता जाता है। बल्कि एक चीज़ देखने को और मिली थी कि निरोधी विभव था उसमें कोई परिवर्तन नहीं था।
ये जो धारा थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, I पर निर्भर थी, है ना, लेकिन निरोधी विभव I यानी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रेक्षणों में ये भी देखा गया, ये निष्कर्ष अपन को मिला वहां प्रेक्षणों में। ठीक है, तीसरी बात अब अपन देखते हैं, थर्ड क्या अपने पास, प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव, ये और बची, प्रकाश विद्युत धारा पर किसका प्रभाव, आवर्ती का प्रभाव। अपन और देखते हैं क्या रहता है आवर्ती का प्रभाव। देखो क्या करते हैं, ये जो आपतित प्रकाश है इसमें फिल्टर वगैरह लगा करके अपन क्या कर सकते हैं, इसकी आवृत्ति में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अपन क्या देखते हैं कि अगर अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो यहाँ क्या घटना होती है उसका अपन अध्ययन करते हैं। लेकिन इस स्थिति में एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसका कि तीव्रता क्या रखनी है, इस स्थिति में नियत रखनी है। तीव्रता क्या रहनी चाहिए इस स्थिति में, नियत, ताकि हमें केवल आवृत्ति के परिवर्तन का ही धारा पर प्रभाव है वो देख सकें, अपन आराम से मिल सके। ठीक है, इसलिए तीव्रता इस बार अपन ने क्या रख दी, नियत रख दी आपतित प्रकाश से, केवल आवृत्ति चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन देखें इसका, है ना, इधर विभव ले लिया V, ठीक है, और इधर अपन ने क्या ले ली, धारा I ले ली। ठीक है, ये जीरो वाली स्थिति बीच वाली। क्या देखा गया कि सपोज कोई एक आवर्ती ली अपन ने ν1, आवर्ती का मान कितना लिया, ν1 ले लिया। ठीक है, मैं इधर ही लेकर देता हूँ, आवर्ती मैंने ले ली ν1, एक फिक्स आवर्ती ले ली ν1। ध्यान देना, ये ν1 आवर्ती देहली आवर्ती से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ये भी देखने की बात है कि जब तक इस आवर्ती का मान एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती से ज़्यादा नहीं हो जाता या उसके बराबर नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब क्या होगा, इस ν1 आवर्ती पर अपन देखते हैं कि देहली आवर्ती से अधिक होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इलेक्ट्रॉन किधर प्रोपोगेट करते हैं, एक की तरफ। अगर पोटेंशियल इस एनोड का अगर 0 रखें, यहाँ 0 रखें, तो उस केस में सपोज अपने पास कितनी है, धारा की वैल्यू इतनी है, यानी कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा इतनी सफिशिएंट है कि वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, एनोड तक, और परिपथ में धारा बह जाती है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही इस एनोड को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, पॉजिटिव पे रखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनों को और अट्रैक्ट करेगा, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो क्या होगा इस स्थिति में, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब धारा का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव की बढ़ाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का वहाँ पहुँचना शुरू हो जाता है और धारा का मान एक नियत स्थिति तक पहुंच जाता है, मैक्सिमम मान, जिसको अपन संतृप्त स्थिति, क्योंकि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने थे वो हो चुके और वो सारे के सारे कहाँ पहुंच चुके, एनोड पर पहुंच चुके। ठीक है, ऐसी स्थिति अपने पास है, ये वाली स्थिति अपने पास थी। ठीक है, अब खास बात क्या देखने को मिली, 0 वाली स्थिति वापस लेके आते हैं और अब क्या करते हैं, कैथोड के सापेक्ष इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे करते हैं अपन, समझ गए, यहाँ दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से। जैसे नेगेटिव पे करते हैं कि ये क्या करना शुरू कर देता है, इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित शुरू कर देता है करना, और प्रतिकर्षित करता है तो पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी, और कमी होते होते एक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी आएगी जिसके लिए इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ धारा का मान 0 हो जाएगा, और वो पोटेंशियल क्या कहलाता है, V01। क्या कहलाता है, V01, यानी इस ν1 आवर्ती पर निरोधी विभव। समझ के बात आप, ठीक है, ये निरोधी विभव कहलाता है। ये केस आपने देखा था पहले भी। अब क्या होता है, मैं आवर्ती का मान बढ़ा देता हूँ, ये ν2 कर दिया मैंने सपोज, जो ν1 से क्या है, ज़्यादा है। अब क्या देखने को मिला, वही स्थिति देखने को मिली, जैसे मैंने ये ν2 आवर्ती का मान बढ़ाया, ठीक है, ν1 से पहले वाले आवर्ती से बढ़ाया, एक का पोटेंशियल वापस मैं 0 पर देखता हूँ कि यहाँ 0 वाली स्थिति, यानी पोटेंशियल यहाँ 0 लगाया मैंने, उस केस में क्या होगा,
अब उस केस में ये देखने को मिला कि यहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, और संख्या इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा है, इसका मतलब धारा का मान भी क्या है, ज़्यादा है। समझ गए बात आप, धारा का मान भी ज़्यादा है, ये भी देखने को मिला। फिर क्या हुआ, इसका पोटेंशियल जैसे पॉजिटिव किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में और ज़्यादा इजाफा हुआ, और वही स्थिति बनी ये, और एक नियत मान तक पहुँच गया मान। फिर वही बात, संतृप्त धारा का मान वही देखने को मिला, है ना। क्या हुआ, इस केस में भी जब आवर्ती बढ़ा दी तब एक चीज़ जरूर हुई, है ना। क्या हुई कि जीरो पोटेंशियल वाली स्थिति में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जरूर पहुंच रहे हैं, ये तो मान रहे हैं अपन बात, लेकिन क्या हुआ, जब पोटेंशियल और ज़्यादा करते हैं पॉजिटिव, तो उस केस में जो संतृप्त धारा वो उतनी की उतनी रहती है, उसके मान में इजाफा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जब सारे इलेक्ट्रॉन लगभग पहुंच रहे हैं तो भी धारा उतनी है। इसका मतलब यह कि आवर्ती का मान अपन ने बढ़ाया, फिर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, फिर देखो क्या होता है इससे आगे। अब इसको अपन ऋणात्मक पोटेंशियल पे करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित शुरू करना, तो क्या होगा, प्रतिकर्षित शुरू करता है तो वो कम होता है, और धीरे धीरे ये देखने को मिला, ये स्थिति आई। समझ रहे हो, ये अब की बार उतना निरोधी विभव नहीं मिला, उससे अलग मिला है। निरोधी विभव उससे क्या मिला, अलग मिला है। अब की बार अपन को ज़्यादा ऋणात्मक मान लगाना पड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा विरोध करना पड़ा है, मतलब यहाँ ऋणात्मक मान लगाकर इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा विरोध करने पे इलेक्ट्रॉन रुके। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पहले की तुलना में क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। समझ गए बात आप। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ आवर्ती का मान जैसे ही बढ़ाया है, किसका मान, न्यू का मान इंक्रीज किया है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ी है, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, इसमें इजाफा हुआ है। समझ गए, इस अधिकतम गतिज ऊर्जा में इजाफा देखा गया है, उनकी संख्या में इजाफा नहीं, क्योंकि उधर तो संतृप्त धारा, इसलिए संख्या तो उतनी की उतनी है। हाँ, इधर निरोधी विभव ज़्यादा मिला है, इसका मतलब अपन को नेगेटिव पोटेंशियल लगाकर विरोध ज़्यादा करना पड़ा, तब जाके इलेक्ट्रॉन रुके। इसका मतलब इनकी गतिज ऊर्जा क्या मिली है, अपन को ज़्यादा मिली है, यानी पोटेंशियल निरोधी विभव क्या लगाना पड़ा है, ज़्यादा, ये देखने को मिला। सेम स्थिति फिर मिली, अगर आवर्ती का मान अपन और बढ़ा दें, ν3 कर दें, तो फिर क्या था, यहाँ जीरो पोटेंशियल की स्थिति में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, और पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते ये स्थिति बनेगी। फिर वही बात, संतृप्त धारा लेकिन वही मिलती है। फिर यहाँ ऋणात्मक विभव करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए और ज़्यादा ऋणात्मक विभव लगाना पड़ता है, V03, ये वाली बात हो गई। और ख़ास बात क्या है, ये V03 जो है ना, या V01, इसके लिए V01 था, ये लेस देन है V02 से, लेस देन है V03 से परिमाण में। समझ गए बात आप, ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा नेगेटिव साइड में, पोटेंशियल लग सारा किधर रहा है, नेगेटिव साइड में, लेकिन परिमाण कौन से का ज़्यादा है, इसका V1 से ज़्यादा है, V2 का, V2 से V3 का ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल नेगेटिव लगाना पड़ रहा है ताकि इनको रोका जा सके। इसका मतलब जैसे जैसे अपन आवर्ती का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि उनकी संख्या में कोई इजाफा नहीं होता। क्यों, तीव्रता अपन ने नियत रखी है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है, बढ़ता है वैसे का वैसे ही। इसका मतलब जैसे ν1, ν2, ν3 का मान बढ़ रहा है, वैसे का वैसे किसका मान बढ़ रहा है, V1, V2, V3 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन मैं यहाँ इसमें ग्राफ खींचूँ, किसमें के ग्राफ खींचूँ, निरोधी विभव और इस आवर्ती में ग्राफ खींचूँ, तो क्या होगा, इधर अगर मैं पोटेंशियल लूँ V0, निरोधी विभव लूँ, और इस एक्सिस पे क्या लूँ मैं, आवर्ती न्यू, सॉरी, है ना। तो क्या स्थिति देखने को मिली मुझे, सपोज किसी एक पर्टिकुलर धातु की बात कर लूँ मैं, सपोज सीजियम ले रहा हूँ मैं, है ना। तो ये तो देखने को मिला ही था कि एक पर्टिकुलर आवर्ती तक अपन को कुछ नहीं मिलता, है ना। एक पर्टिकुलर आवर्ती तक तो अपन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। इसका मतलब पर्टिकुलर आवर्ती तक निरोधी विभव क्या रहता है, 0। उससे आगे अगर आवर्ती का मान बढ़ाते हैं तब निरोधी विभव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। समझ गए। और यहाँ इस पर्टिकुलर आवर्ती तक निरोधी विभव का 0 होना क्या बताता है, निरोधी विभव 0 होने का मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी 0, इसका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं हुए।
समझ गए बात आप? तो इस आवर्ती तक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं हुए। ये सीजियम के लिए था सपोज। सीजियम के लिए न्यू नॉट सी एस। ये सीजियम के लिए क्या न्यू नॉट क्या? न्यू नॉट का मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी देहली फ्रीक्वेंसी, देहली आवर्ती। ये सीजियम के लिए देहली आवर्ती आती है। जब अपन निरोधी विभव और आवर्ती के बीच ग्राफ खींचते हैं किसी धातु के लिए, तो अपन को क्या देखने को मिलता है कि एक नियत आवर्ती यहाँ न्यू नॉट मिनिमम जो आवर्ती है वहाँ तक तो निरोधी विभव 0 मिलता है। इसका मतलब शून्य गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं हुए, कहने की बात ये हुई, वरना तो कोई न कोई तो पहुँचता ही। ठीक है, इसलिए निरोधी विभव 0 रहने का मतलब ये है कि इस आवर्ती तक कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। ये देहली आवर्ती कहलाती है उसके लिए। समझ गए? उसके बाद जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाते हैं निरोधी विभव लीनियरली बढ़ता जाता है। समझ गए? सिमिलरली अगर कोई दूसरी धातु लूँ मैं, यहाँ ये सोडियम है सपोज, ये क्या है? सोडियम, ये Na, इसके लिए न्यू नॉट Na। ठीक है, ये सोडियम के लिए। इसके लिए सोडियम के लिए क्या देखो, और ज़्यादा देहली आवर्ती का मान प्राप्त होता है कि यहाँ तक कोई पोटेंशियल निरोधी नहीं मिलता अपन को। इसका मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन सोडियम से नहीं होता। ये उसकी देहली आवर्ती कहलाती है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया कि धातुओं के लिए या पदार्थों से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए न्यूनतम आवर्ती की आवश्यकता होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव में, और वो न्यूनतम आवर्ती क्या कहलाती है? देहली आवर्ती कहलाती है। उसके बाद निरोधी विभव और आवर्ती में आरेख कैसा मिलता है? सरल रेखीय। कैसा मिलता है? सरल रेखीय मिलता है। ठीक है, यानी यहाँ से अपन पीछे की ओर बढ़ाएं तो एक अंतःखंड का भी निर्माण होता है। और यहाँ अपन ये भी कह सकते हैं कि जो निरोधी विभव वो ए न्यू प्लस बी इस सरल रेखीय समीकरण का पालन करता है। यानी अपन कह सकते हैं कि निरोधी विभव और आवर्ती में सरल रेखीय संबंध होता है। समझ गए बात? ठीक है, एक खास बात और देखने को क्या मिलती है अपन को कि यहाँ से देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है सीजियम की, दहली फ्रीक्वेंसी, सोडियम की ज़्यादा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी दहली आवर्ती जिसकी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका कार्यफलन क्या है? ज़्यादा है। समझ गए बात अब? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। समझ गए? इसलिए इससे आप ये भी बता सकते हो कि सीजियम या सोडियम में से ज़्यादा अपने पास कार्यफलन किसका है? सोडियम का है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ से अपन ये भी बता सकते हैं आराम से। समझ गए बात आप? ये चीज़ थी। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी देखी गई। क्या देखी गई? चौथी चीज़ जिसकी अपन बात कर लेते हैं, फोर्थ की। फोर्थ क्या देखी गई कि इसमें किसी प्रकार की समय पश्चता नहीं होती। समय पश्चता, जिसको टाइम लैग कह रहे हैं अपन, समय पश्चता नहीं होती। समय पश्चता का मतलब कुछ समय बाद ऐसा होना, ऐसा नहीं। कुछ समय बाद ऐसा होने का मतलब क्या हुआ कि इस प्रयोग में जैसे ही प्रकाश इस प्रकाश संवेदी धात्विक कैथोड पर आपतित होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी प्रकाश का आपतन और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इस घटना में, है ना, इस स्थिति में समय पश्चता नहीं होती। आप यूँ भी कह सकते हो इसमें टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता। यानी समय पश्चता का मतलब समय का वेट नहीं करना पड़ता समय के साथ, है ना, कि यहाँ प्रकाश आपतित होगा और फिर अपन वेट करेंगे कि अच्छा अब इलेक्ट्रॉन निकले, अब निकले, अब निकला। ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? समय में वेट नहीं करना पड़ेगा अपन को। जैसे प्रकाश आपतित होगा, अगर न्यूनतम आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती का प्रकाश है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। समझ गए बात आप? इसलिए ये जो अपने पास प्रयोग था, इस प्रयोग में अपने पास ये प्रेक्षण देखने को मिले और इन प्रेक्षणों के आधार पर अपन क्या करते हैं, इसके निष्कर्षों की या इसके परिणामों की व्याख्या करते हैं। तो बहुत सिंपल से परिणाम अपने पास देखने को मिलते हैं। इसके क्या देखने के मिलते हैं? सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इनके कैसे अपन कन्फाइन कर सकते हैं, देखो एक साथ इसके परिणाम। पहला जो परिणाम था वो देखो क्या था। पहला परिणाम कि एक देहली आवर्ती का होना आवश्यक है।
किसका होना आवश्यक है? देहली आवर्ती का कॉन्सेप्ट ये देता है। सबसे पहली बात क्या होती है? देहली आवर्ती। या कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि देहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? देहली आवर्ती के बजाय क्या पूछ लेता है? देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य। अब जानते हो कि न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। ये मिनिमम लेते हैं अपन तो ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो न्यूनतम आवर्ती बोलेंगे अपन, वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर क्या हो सके? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। और वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। समझ गए? उससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लेंगे तो नहीं होगा, उससे कम तरंग दैर्ध्य पर होगा। समझ गए बात आप? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी कह सकते हैं कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है क्या कहलाती है? देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य का उल्टा आवर्ती, इसलिए वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है इस प्रकाश संवेदी धात्विक प्लेट से क्या कहलाती है? देहली आवर्ती कहलाती है। ठीक है, तो आवर्ती इससे कम नहीं होनी चाहिए। तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा मैक्सिमम लो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम पर उत्सर्जन होगा और इसमें न्यू मिनिमम से ज़्यादा आवर्ती पर उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो एक इस प्रयोग का सबसे पहला परिणाम क्या मिला? इस देहली आवर्ती का कॉन्सेप्ट आया कि एक न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश अपन डालते हैं तो ही अपने पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उससे कम का अगर अपन आवर्ती का प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। समझ गए बात आप? हाँ, खास बात इसमें क्या थी कि इस आवर्ती से कम, या दूसरी बात अपन कहें इसी को इस प्रकार से, देहली आवर्ती से कम आवर्ती पर केवल तीव्रता बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। सही बात है? सही कह रहा हूं क्या? कि न्यूनतम आवर्ती थी उसी पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे। हम कह रहे हैं कि अगर देहली आवर्ती है इससे कम आवर्ती भी आपने पर ले ली और फिर आप कह रहे हो हम तो तीव्रता बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा दो भाई। तीव्रता बढ़ाने से आपने एक चीज़ देखी थी उस ग्राफ में कल वाले में कि तीव्रता बढ़ाने से केवल और केवल क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इजाफा होता है। समझ गए बात आप? उनकी ऊर्जा में इजाफा नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इस आवर्ती से नीचे तो उत्सर्जित नहीं होती, चाहे आप तीव्रता चाहे जितनी बढ़ा दो। कल अपन ने देखा था। ठीक है, निरोधी विभव नहीं बदलता। निरोधी विभव नहीं बदलने का मतलब क्या है? उन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी तीव्रता जैसे जैसे अपन बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका उनकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं है तो इस आवर्ती से नीचे तो उत्सर्जित ही नहीं होंगे वो। समझ गए बात आप? तो केवल तीव्रता बढ़ा करके इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन वाली स्थिति को बदलना संभव नहीं है। यानी अपन कहते हैं कि आवर्ती तो अपन चाहे जितनी रख लें, इसे कम ही रख लो चाहे, और इसे कम आवर्ती पर भी हम तीव्रता बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दें, ऐसा संभव नहीं है। पहली बात बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? हाँ, एक चीज जरूर इससे आप क्या कर सकते हो, इस आवर्ती से अधिक आवर्ती पर क्या कर सकते हो? इस आवर्ती से अधिक आवर्ती पर तीव्रता बढ़ाकर धारा के मान में वृद्धि की जा सकती है। देहली आवर्ती से अधिक आवृत्ति पर तीव्रता बढ़ाकर धारा के मान में वृद्धि की जा सकती है। ये आप कर सकते हो। आपके करने लायक काम है वो ये है। हमें क्या मिला निष्कर्ष कि देहली आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती पर इसका इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तो हो चुका। अब हम क्या कर सकते हैं? जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें देहली आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती है तो अपन क्या कर सकते हैं? तीव्रता बढ़ाकर धारा का मान बढ़ा सकते हैं। धारा का मान बढ़ाने से मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या कर सकते हो? आप इजाफा कर सकते हो। समझ गए बात आप? इसका मतलब जो प्रकाश संवेदी सतह थी उस पर आप अगर एक न्यूनतम आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती का प्रकाश आपतित कर रहे हो तो क्या होगा? इस प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे तो ज़्यादा प्रकाश किरणें यहाँ आएंगी
है ना, और आवर्ती उनकी सफिशिएंट है, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इजाफा करेंगी वो, ना कि उनकी ऊर्जा में इजाफा। समझ गए बात अब, वो तो अपन कह चुके। इसलिए अपन करेंगे देली आवर्ती से अधिक आवर्ती पर तीव्रता का मान बढ़ाकर धारा का मान बढ़ाया जा सकता है, अर्थात उस कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है, उनकी ऊर्जा में इजाफा नहीं किया जा सकता। ऊर्जा में इजाफा से मतलब क्या हुआ कि ये जो निरोधी विभव है ना, या अपन यूँ कहें कि इस एनोड पर कैथोड के सापेक्ष लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिसके लिए धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। समझ गए। और इस निरोधी विभव के लिए आपने अभी दिया था 1/2 m वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर कितना, EV0। ये अपन ने कहा ही है, ये निरोधी विभव कहलाता है। ये क्या कहलाता है, निरोधी विभव। ठीक है। इस निरोधी विभव से क्या निष्कर्ष निकला अपने पास कि एक न्यूनतम विभव एक एनोड पर लगाया गया ऐसा ऋणात्मक विभव जिसके लिए धारा का मान क्या हो जाता है, 0, क्या कहलाता है, निरोधी विभव। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो आवर्ती पर, इधर आवर्ती बढ़ाई थी तो चेंज हो रहा था ना, आवर्ती पर तो निर्भर कर रहा है, लेकिन तीव्रता नियत रखते ही देखो तीव्रता का मान पर कोई फर्क नहीं पड़ा इसका, क्योंकि धारा नियत रह गई और कोई फर्क नहीं पड़ा तीव्रता से, है ना। तो निरोधी विभव ध्यान देना किस पर डिपेंड करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है। किस पर नहीं करता, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। समझ गए, ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। आवर्ती पर सरल रेखीय रूप से निर्भर करता है इस फॉर्म में। कैसे करता है, V0 बराबर a न्यू प्लस बी, जहां a और b कोई कांस्टेंट है। इस प्रकार सरल रेखीय रूप से निर्भरता दर्शाता है। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा इस फॉर्म में निरोधी विभव के समानुपाती होती है, EV0 के तुल्य होती है। समझ गए बात आप। फिर नेक्स्ट क्या देखने को मिला, ये देख लिया अपन। नेक्स्ट क्या देखने को मिला अपन को कि समय पश्चता नहीं होती। क्या नहीं होती, समय पश्चता। ये तो रिजल्ट आया ही था, समय पश्चता नहीं होती। ये जो फोटोइलेक्ट्रिक वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें समय पश्चता नहीं होती, यानी आपतित प्रकाश है। वो जैसे ही प्रकाश संवेदी कैथोड पर आपतित होगा तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उसमें अपन को वेट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये परिणाम इसमें देखने को मिले। क्या क्या परिणाम देखने को मिले कि आवर्ती का मान, देखो इस क्या कह सकते हैं, आवर्ती पर निर्भर कौन करता है, निरोधी विभव। तो आवर्ती का मान जैसे ही अपन बढ़ाएंगे, आवर्ती बढ़ाएंगे, निरोधी विभव बढ़ेगा। निरोधी विभव बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, निरोधी विभव बढ़ने का अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ी। यानी यहाँ से एक चीज और क्या कह सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर या आवर्ती पर, आवर्ती पर। निर्भर करती है तीव्रता पर नहीं। इसी पॉइंट को दूसरे शब्दों में अपन ऐसे लिख सकते हैं कि निरोधी विभव इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के तुल्यता ये दर्शाता है। इसका मतलब निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर। आवर्ती बढ़ेगी तो निरोधी विभव बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों की। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी, आवर्ती पर। किस पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर, क्योंकि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ये इसके रिजल्ट्स थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के, और इनको समझाने का प्रयास किया गया तब तक ज्ञात भौतिकी के नियमों के आधार पर। समझ गए। और उस स्थिति तक जो प्रकाश था उसकी तरंग प्रकृति थी वो वेल एस्टेब्लिश्ड थी, और उसके आधार पर जब इनको समझाने का प्रयास किया गया तो क्या रिजल्ट्स निकले वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।